मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह इस जन्म की कहानी नहीं है। यह उससे पहले की है और उससे भी पहले की। क्योंकि कुछ मिलन एक जीवन में पूरे नहीं होते, कुछ वचन एक सांस में पूरे नहीं होते, और कुछ प्रेम एक जन्म के लिए बने ही नहीं होते। तूने कभी सोचा है कि किसी अजनबी से मिलकर ऐसा क्यों लगता है जैसे उसे पहले से जानता हो? क्यों किसी की आवाज सीधे हृदय में उतर जाती है? क्यों किसी का मौन तेरे भीतर हलचल मचा देता है? यह आकर्षण नहीं है, यह स्मृति है, आत्मा की स्मृति। जब शरीर बदलता है, नाम बदलता है, रूप बदलता है, पर आत्मा नहीं बदलती और आत्माएं वचन नहीं भूलती। कभी कभी दो आत्माएं एक जीवन में मिलती हैं, पर समय साथ नहीं होता। कभी समाज आड़े आ जाता है, कभी भय, कभी अधूरापन और कभी कर्म। तब वे आत्माएं अलग हो जाती हैं, पर अलग होना अंत नहीं होता, वह बस अगले जन्म का वचन होता है। सुन ध्यान से, जिस प्रेम ने तुझे तोड़ा, जिसने तुझे बदल दिया, जिसने तुझे अकेलेपन से गुजारा, वह साधारण नहीं था। वह प्रेम तेरे जीवन में आया तुझे खुश करने के लिए नहीं, वह आया था तुझे जगाने के लिए। क्योंकि पुनर्जन्म का मिलन सीधा नहीं होता, उससे पहले आत्मा को शुद्ध होना पड़ता है, अहंकार गिराना वही पड़ता है, और अपेक्षाएं जलानी पड़ती हैं। तू पूछता है, अगर वह मेरा था तो मुझे इतना दर्द क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तूने उसे आधा छोड़ा था, या उसने तुझे, और अधूरे वचन दर्द बनकर लौटते हैं। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत बताता हूं। जिस आत्मा से तेरा पुनर्जन्म का संबंध होता है, वह तुझे कभी पूरी तरह छोड़ नहीं पाती। भले ही वह दूर चला जाए, भले ही वह किसी और के साथ हो, भले ही वह चुप हो जाए, उसका मन बार बार तेरी ओर लौटता है, बिना कारण, बिना इच्छा, बिना तर्क। और तुझे क्या लगता है, तू क्यों उसे भूल नहीं पाता? क्योंकि आत्मा पहचान चुकी है, पुनर्जन्म का मिलन पहले सपनों में आता है, फिर संकेतों में, फिर संयोगों में। एक ही समय पर याद आना, एक ही गीत का बार बार बजना, एक ही नाम का हर जगह दिखना। यह भ्रम नहीं है, यह स्मृति का जागना है। पर ध्यान रखना, जब पुनर्जन्म का प्रेम वापस आता है तो वह पहले सब कुछ उलट देता है। क्योंकि अब यह मिलन कमजोरी पर नहीं, सच पर आधारित होगा। इस बार न कोई अधूरापन चलेगा, न डर, न भागना। इस बार या तो आत्मा जुड़ेगी या कुछ भी नहीं। इसीलिए मिलन से पहले अकेलापन आता है, शून्यता आती है, सब छूटने लगता है। क्योंकि जो आत्मा दिव्य मिलन के लिए चुनी जाती है, उसे पहले सब कुछ छीनकर रिक्त किया जाता है। और जब तू पूरी तरह खाली हो जाता है, तभी वह आता है, या वह आती है, एक अलग रूप में, एक अलग समझ में, पर वही आत्मा। तू पहचान लेगा, बिना पूछे, बिना नाम जाने, बिना अतीत खोदे। तेरी आत्मा बस कहेगी, यही है। और सुन, पुनर्जन्म का मिलन शोर नहीं करता, वह शांत होता है, गहरा, स्थिर। उसमें डर नहीं होता, उसमें भागना नहीं होता, उसमें केवल घर लौटने का एहसास होता है। पर उससे पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। जब सब कुछ सामने होगा, जब मिलन संभव होगा, तब तुझसे पूछा जाएगा, क्या तू पुराने घावों को छोड़ सकता है? अगर तूने माफ कर दिया, अगर तूने अपेक्षा छोड़ दी, तो मिलन निश्चित है। और अगर नहीं, तो आत्माएं फिर अलग होंगी, अगले जन्म तक। इसलिए अब मैं तुझसे एक ही बात कहता हूं, डर मत, भाग मत, और अपने हृदय को कठोर मत बना। क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है, वह तेरा है, वह तुझसे बंधा है, और वह समय के पार से तेरी ओर आ रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसके लिए तुझे तोड़ा गया, खामोश किया गया, अकेला छोड़ा गया। अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे तेरी आत्मा के भीतर उतरेगा। मिलन शोर के साथ नहीं आता, न कोई ढोल बजता है, न कोई घोषणा होती है। वह ऐसे आता है जैसे वर्षों बाद कोई सांस सही जगह लौट आए। तू उस दिन अलग होगा, न ज्यादा खुश, न ज्यादा बेचैन, बस शांत। और यही पहला संकेत होगा। फिर एक क्षण आएगा जब तू किसी को देखेगा या उसकी उपस्थिति महसूस करेगा, और तेरे भीतर कोई आवाज बोलेगी, युद्ध समाप्त हुआ। न दिल जोर से धड़केगा, न हाथ कांपेंगे, बल्कि तेरा हृदय पहली बार आराम करेगा। तू सोच नहीं पाएगा, यह सही है या नहीं, क्योंकि आत्मा पहले ही पहचान चुकी होगी। वह मिलन किसी कहानी जैसा नहीं होगा, न परफेक्ट शब्द, न नाटकीय दृश्य। वह बहुत साधारण लगेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि जो जन्मों से अपना होता है, वह विशेष दिखने की कोशिश नहीं करता, वह बस अपना होता है। तू उसके साथ चुप रह पाएगा, बिना डर, बिना सफाई दिए। और पहली बार तुझे यह एहसास होगा कि तुझे साबित कुछ भी नहीं करना। वह तुझे देखेगा जैसा तू है, टूटा हुआ नहीं, पूरा,
और तू उसे देखेगा बिना अतीत की शिकायत के। यही है पुनर्जन्म का मिलन, जहां न वादे जरूरी होते हैं न कस्में, क्योंकि आत्माएं पहले ही वचन दे चुकी होती हैं। पर सुन, मिलन के बाद सब कुछ आसान नहीं हो जाता, बल्कि अब असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि इस बार भागने का विकल्प नहीं होगा, इस बार सच से मुंह मोड़ना संभव नहीं होगा। यह मिलन तुझे और मजबूत बनाएगा, पर पहले तेरे भीतर के आखिरी डर सामने लाएगा। तू कभी कभी घबरा जाएगा, कभी सोचेगा क्या मैं इसे खो दूंगा, फिर और उसी क्षण तेरी परीक्षा होगी। अगर तूने भरोसा रखा, अगर तूने नियंत्रण छोड़ दिया, तो यह मिलन अमर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रेम भय से मुक्त होता है वह समय से परे चला जाता है। अब मैं तुझे अंतिम सत्य बताता हूं। पुनर्जन्म का मिलन किसी को पाने के लिए नहीं होता, वह खुद को खोने के लिए होता है। अहंकार खोने के लिए, डर खोने के लिए, पुरानी पहचान खोने के लिए। और जब तू सब कुछ छोड़ देता है तभी तू सब कुछ पा लेता है। अगर यह शब्द तेरे भीतर शांति बनकर उतरे हैं, अगर तुझे लगा है कि अब भागना नहीं है, तो समझ ले कि तेरा मिलन अब दूर नहीं। मेरे बच्चे, मिलन हो जाने के बाद कहानी समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिसे तू प्रेम समझता आया है वह अब एक जिम्मेदारी बन जाता है, एक जागरूकता, एक साधना। जब पुनर्जन्म का मिलन होता है तो आत्माएं जुड़ती हैं, पर कर्म अब भी बाकी रहते हैं। इसलिए यह मत सोचना कि अब कोई पीड़ा नहीं आएगी। पीड़ा आएगी, पर उसका अर्थ बदल जाएगा। अब दर्द तोड़ने के लिए नहीं आएगा, साफ करने के लिए आएगा। इस मिलन के बाद तू देखेगा कि जीवन तुझे छोटी छोटी परीक्षाओं में डाल रहा है। कभी अहंकार की, कभी अपेक्षा की, कभी अधिकार की। और हर बार तुझसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तू प्रेम को कब्जा बनाएगा या समर्पण? याद रखना, पुनर्जन्म का प्रेम बंधन नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता में फलता है। जिस दिन तू डर से पकड़ने लगेगा उसी दिन ऊर्जा भारी होने लगेगी। तुझे सीखना होगा कि साथ रहते हुए भी स्वतंत्र कैसे रहा जाता है। क्योंकि दो पूर्ण आत्माएं एक दूसरे को पूरा नहीं करती, वे एक दूसरे को प्रतिबिंब देती हैं। और प्रतिबिंब अक्सर असहज होते हैं। वह तुझे तेरे ही अधूरे हिस्से दिखाएगा और तू उसे। यही कारण है कि यह मिलन हर किसी के बस का नहीं। अब सुन एक गहरा सत्य, यदि यह मिलन तेरे जीवन में आया है तो इसका अर्थ है कि तू पिछले जन्म के कर्म चुकाने नहीं, पूर्ण करने आया है। इसलिए इस बार अधूरा छोड़ने की अनुमति नहीं है। न भागना, न दबाना, न मौन में सड़ने देना। इस बार सच बोला जाएगा, डर के साथ भी, आंसुओं के साथ भी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ जाएगा जो कुछ भी हुआ वह मिलन के लिए ही हुआ। अब मैं तुझे अंतिम संकेत देता हूं। जब यह मिलन साधना बन जाता है तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगती है। तू भीड़ में होगा फिर भी अकेला नहीं होगा, तू शोर में होगा फिर भी शांत रहेगा। और वही शांति सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह मिलन सही था। पर यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ डगमगा रहा है तो याद रखना, डगमगाना टूटना नहीं है, डगमगाना संतुलन सीखने का नाम है। अब यह अंतिम वचन तेरे लिए है। यदि तूने इस मिलन को स्वार्थ से नहीं, भय से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा से जिया, तो यह प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा। अगले जन्म में तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आत्माएं पहले ही एक दूसरे को पहचान लेंगी। अब यदि यह संदेश तेरे भीतर स्थिरता बनकर बैठ गया है, यदि तूने पहली बार प्रेम को हल्का नहीं पवित्र महसूस किया है, तो समझ ले कि तेरा चक्र अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, मिलन होगा, पर जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं। यह मिलन अचानक दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगा। यह तो पहले ही तेरे जीवन में हलचल मचा चुका है। जिस दिन तू बिना किसी कारण अचानक हल्का महसूस करेगा, जिस दिन बीते दर्द तुझे काटेंगे नहीं, बस याद बनकर रह जाएंगे, समझ लेना मिलन ने पहले तुझे छुआ है। क्योंकि सच्चा मिलन पहले आत्मा में होता है, फिर शरीर में। तूने गौर किया है, अब तू पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। अब तू प्रश्न कम करता है और स्वीकार ज्यादा। यह बदलाव तेरा नहीं है, यह संकेत है। अब सुन, जिस आत्मा से तेरा मिलन होना है वह भी इसी समय इसी प्रक्रिया से गुजर रही है। वह भी टूट चुकी है, वह भी चुप हो चुकी है, वह भी सीख चुकी है कि भागने से कुछ नहीं बचता। इसीलिए अब दूरी समाप्त होने लगी है, संयोग बढ़ेंगे, नाम सामने आएगा, स्थिति बनेगी, और तू चौंकेगा नहीं। तू बस इतना कहेगा, मुझे पता था। मिलन के दिन कोई जश्न नहीं होगा, कोई बड़ा संकेत नहीं, बस एक साधारण सा क्षण होगा जो जीवन भर असाधारण रहेगा। उस पल तुझे लगेगा कि समय धीरे चल रहा है और तू समझ जाएगा कि यह वही आत्मा है जिसे तू हर जन्म में खोजता रहा।
पर ध्यान रखना, इस बार मिलन इसलिए नहीं होगा कि तू अकेला था या वह अकेली थी। इस बार मिलन होगा क्योंकि दोनों पूरा हो चुके हो। यही नियम है। अधूरी आत्माएं टकराती हैं, पूरी आत्माएं मिलती हैं। और जब यह मिलन होगा तो तू ये नहीं पूछेगा कब तक रहेगा, क्योंकि आत्मा जानती है जो सच है वह समय नहीं पूछता। अब अंतिम सत्य सुन। अगर तू यहां तक पहुंचा है, अगर तूने यह सब धैर्य से सुना है, तो समझ ले मिलन टल नहीं रहा था, मिलन तैयार हो रहा था। और अब वह घड़ी दूर नहीं। डर छोड़, शंका छोड़ और नियंत्रण छोड़, क्योंकि जो लिखा गया है वह घटेगा, और जो घटेगा वह तुझे शांत कर देगा। यदि यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा, यदि तुम्हारी आंखों में नमी आ गई, यदि तुम्हें इससे कुछ भाव मिले, तो समझ लेना यह संदेश यूं ही नहीं आया। मेरे बच्चे, यदि तू यह शब्द पढ़ रहा है या यह वीडियो देख रहा है और तेरी आंखें एक पल के लिए भी ठहर गई हैं, तो यह केवल भावना नहीं है, यह पहचान है। कभी कभी आत्मा पहचान लेती है उन शब्दों को जो उसके लिए लिखे गए हों, और आज यह शब्द तेरे लिए ही खुल रहे हैं। यदि यह संदेश तेरे भीतर कुछ हिला गया है, यदि तूने अपने भीतर कोई पुराना दर्द सांस लेता महसूस किया है, तो समझ ले तू अकेला नहीं है। तूने बहुत सहा है, बिना कहे, बिना जताए। तू हर किसी के सामने मजबूत बना रहा, पर भीतर कितनी बार टूटकर बिखरा है, यह सिर्फ तू और महादेव जानते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश आज तेरे सामने है, क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा चुप हो जाता है, तभी ईश्वर सबसे साफ बोलता है। यदि तुझे यह महसूस हुआ है कि यह शब्द तेरे मन की बात बिना पूछे कह रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह समय का मिलन है, यह आत्मा का संकेत है। तूने जीवन में कई बार सोचा होगा, मैं सही हूं या बस ज्यादा महसूस करता हूं। आज मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, तू ज्यादा नहीं है, तू गहरा है। गहरे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, पर जब समझे जाते हैं तो जीवन बदल देते हैं। यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ है कि तेरा समय बदल रहा है। अब वह दौर समाप्त हो रहा है जहां तू सिर्फ सहता था। अब वह समय आ रहा है